अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। क्योंकि आज हम बना रहे हैं चिकन रेशा कबाब, जो बहुत ही मज़े के, बहुत ही यूनिक बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में। तो अगर आपने एक दफ़ा इस तरह से कबाब बना लिए तो आप शामी कबाब को भूल जाएंगे और हमेशा इसी रेसिपी से कबाब बनाएंगे। और मज़े की बात यह है कि इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती है और खाने में ये शामी कबाब से कई गुना ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कबाबों का मसाला रेडी करना है। तो मसाला कुछ शामी कबाब जैसा ही है, लेकिन कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें भी चने की दाल जाती है। लेकिन यहाँ चने की दाल की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। तो 4 से 5 खाने के चमचे मैंने चने की दाल ली थी और हाफ़ के जी चिकन मैंने ली थी, जो बोन्स के साथ ली थी। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और बस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था नमक 1 टीस्पून के करीब। और ये हम सारे स्पाइसेस शामिल करेंगे इसमें। और यहाँ मैंने शामिल किया था 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। तो जी हाँ, सौंफ के पाउडर की बहुत मज़े की स्मेल लगती है, तो ये लाजमी शामिल करें। तो यहाँ जब मेरी चिकन गल चुकी थी तो चिकन को मैंने यहाँ पर सेपरेट कर लिया था और बाकी जो मेरी चने की दाल थी उसको मैंने और मज़ीद पकाया था, और इतना पकाया था कि वो बहुत अच्छी तरीके से चमचे की मदद से ही मैश हो गई थी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, ना आपने इसको सिल पे पीसना पड़ेगा, ना ही बहुत ज़्यादा देर तक इसको आपने पकाना पड़ेगा। बस बहुत ही जल्दी ये गल चुकी थी। और यहाँ आप देख सकते हैं, अब हाथों की मदद से ठंडा होने के बाद इसको मैं मज़ीद मैश कर रही हूँ। और अब जो चिकन थी उसको मैंने ठंडी करके रेशे कर लिए हैं और वो चिकन मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैंने अभी इसमें शामिल नहीं किए थे, तो बाकी के स्पाइसेस अभी इसके अंदर जाएंगे और बहुत ही ख़ास स्पाइसेस इसके अंदर जाते हैं जो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चिकन इसमें शामिल कर दी थी और चिकन और दाल को हम इतना मिक्स करेंगे कि ये यकजान हो जाए और बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जो चिकन का रेशा है वो बनकर रेडी हो जाए। तो ये देखें, हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे और जब तक मिक्स करेंगे, जब तक कि चिकन बहुत अच्छी तरीके से दाल के साथ मिक्स नहीं हो जाती। तो ये देख सकते हैं आप, जिस चिकन को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था और कितना ज़बरदस्त सा इसका रेशा बन रहा था। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने इसके अंदर शामिल की है एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज दी थी, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था और बस उसको मैंने शामिल कर दिया था। और यहाँ मैंने हरा धनिया, पुदीना और 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें ली थी। तो बस आप हरी मिर्चें और टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये थोड़े से मैं स्पाइसी बना रही थी तो उनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया था कोटा हुआ धनिया। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ ये एक मैंने ब्रेड का स्लाइस लेकर उसको बारीक मैंने पीस लिया था, तो ये ब्रेड क्रम्स शामिल किए। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार का, बहुत ही यूनिक सा इसका फ्लेवर होता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो बस अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसकी टिकिया बना लेंगे। तो आप चाहें तो इस स्टेज पर इसकी टिकिया बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हो। इसको आराम से आप 1 महीने तक फ्रीज़ करके खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पर बस हाथों की मदद से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था और मैंने इसके नॉर्मल साइज़ के कबाब बना लिए थे। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हम कबाब नहीं बनाएंगे, नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे। क्योंकि जब कबाब हम छोटे और नॉर्मल साइज़ के बनाते हैं और तो फ्राई होने में बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी से होते हैं। तो बस इसलिए आप इसको छोटी छोटी टिकियाँ बनाएं ताकि जब आप कबाब इसके फ्राई करें तो वो बहुत ही क्रिस्पी बने। तो यहाँ मेरे कबाब बन गए थे, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की एक पतली सी एक टिकिया बनाई थी। और बस सारे के सारे कबाब इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही इजीली ये बन जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आराम से हमारे कबाब बन के रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये खाने में आप यकीन करें बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे मेरे कबाब सारे बन चुके थे, आप देख सकते हैं कि देखने में कितने मज़ेदार से टेस्टी से लगते हैं। और इसका रेशा ऊपर से ही आप चेक कर सकते हैं। तो बस यहाँ कबाब मैंने सारे बनाकर रेडी कर लिए थे। तो आप चाहें तो यहाँ पर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कबाब मेरे रेडी हो गए थे, अब मैं इनको करूँगी फ्राई। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैं एक अदद अंडा लूँगी और अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लूँगी।
और दूसरी साइड में इसके अंदर लगाऊंगी ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स से ये होता है कि इसके ऊपर एक बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी लेयर आ जाती है। तो अगर आप चाहें तो सिंपल अंडे के अंदर डिप कर कर भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स से इसकी बहुत मज़ेदार सी ऊपर से एक क्रिस्पी सी लेयर बनेगी और ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो बस यहाँ मैंने इसको अंडे में डिप करा था और साथ ही मैंने इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर से अच्छे से कोट कर दिया था। और हम इसको चारों तरफ से कोट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स होगी उसको अच्छे से झाड़ देंगे ताकि बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स इस पर ना लगे। दूसरी तरफ हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था, तो बस हमने इसको गर्म ऑयल के अंदर डालना है और एक साइड से हमने इसको 1 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई होने देना है। तो ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा अच्छा सा जब इसका कलर आ जाएगा तो दूसरी साइड से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरा कबाब भी मैंने इसको इसी तरीके से डिप कर दिया था और अच्छे से फ्राई करने रख दिया था। बाकी जो हमारे कबाब है वो भी सारे के सारे हम ब्रेड क्रम्स लगा के और उनको इस स्टेज पर भी आप चाहें तो इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं ज़िप लॉक में बंद करके, क्योंकि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और फ्राई करते वक्त बिल्कुल ही ज़बरदस्त से ना तो ये टूटेंगे और ना ही ये चिपकेंगे, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक साइड से कबाब बहुत ही अच्छा गोल्डन सा फ्राई हो गया था। तो अब इसकी साइड को मैं कर दूँगी चेंज और यहाँ पर दूसरी साइड से भी हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छा से इसका कलर नहीं आ जाता। तो बस यहाँ कबाब मेरा फ्राई हो चुका था दोनों साइड से। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, उसका कलर चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और यकीन करिए कि ये खाने में इतने कोई मज़े के लगते हैं कि जब आप इसको बनाएंगे तो खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ मैंने सारे के सारे कबाबों को अच्छे तरीके से कर लिया था फ्राई और अब मैं इसको करने लगी हूँ सर्व। तो आप इसको चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ, जिस चीज़ के साथ भी चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये हर चीज़ के साथ ही मज़े के लगते हैं, पुलाव के साथ बनाएं या पराठे के साथ बनाएं, बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये रेशा कबाब बन के रेडी हो गए थे। तो गर्मा गर्म कबाबों को हम तो करने लगे थे एंजॉय। तो आप इनका कलर देख सकते हैं और इनका रेशा तो बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। तो मैं तो इनको करने लगी हूँ एंजॉय। तो अगर आपने भी इसको एंजॉय करना है तो जल्दी से जाइए झटपट से और इजी से ये रेशा कबाब बनाइए, एंजॉय करें। और मुझे लाजमी आपने बताना है कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी और चैनल को लाजमी विज़िट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो ऐसे ही मज़े मज़े के खानों देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बताते रहिए कि आपको कौन कौन सी रेसिपीज़ पसंद आ रही है। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।